हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सारी बेसिक चीज़ों को सीख लिया है। चाहे वो टुगेदर नॉट टुगेदर वाला कंसेप्ट हो, चाहे वो 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर बनाने का कंसेप्ट हो, रेपिटेशन अलाउड या फिर नॉट अलाउड का कंसेप्ट हो, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिए। 3.2 में हम लोगों ने भारी भारी कैलकुलेशन भी कर लिया। 3.1 में हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल पे। ठीक, अभी तक का हमारा की कंसेप्ट था। अब 3.4 में हम लोग सीखेंगे परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं तो उनका परम्यूटेशन करते समय हम लोग क्या बात का ध्यान रखते हैं। और 3.5 में हम सीखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन। मतलब कोई टेबल है, किसी को टेबल पर बैठना है। अभी तक आपने जितना क्वेश्चन देखा होगा सब में लिखा रहता है रोज, है ना। जैसे स्टूडेंट्स को रोज में बैठना है, पहली रो में इतने बॉयज, दूसरी रो में प्रिंसिपल, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किया हमने, है ना। पहली रो में प्रिंसिपल, 6 स्कूल टीचर्स, वही सब। बट अब कैसा आएगा, सर्कुलर परम्यूटेशन आएगा। तो छोड़ो, देखेंगे बाद में उसको। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अभी तक आपने जितने लेटर्स देखे होंगे, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, सब में आपने ध्यान से नहीं देखा, बट मैंने देखा कि वहां पे कोई भी लेटर सेम नहीं था, चाहे वो एल्गोरिदम हो, है ना। यहाँ पे देख लो, कोई भी लेटर सेम मिल जाए तो बता देना। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, देख लिया। कुछ मिला सेम? नहीं मिला। चाहे वो डिजिट्स हो, कुछ भी आपको सेम नहीं मिला था अभी तक। बट अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मेरा ही नाम है, मेरे नाम में कोई भी चीज़, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। बट कुछ लोगों का नाम होता है जहाँ पे लेटर्स रिपीट होते हैं, लाइक अरशद। अब यहाँ पे कैसे ए रिपीट हुआ है, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे नाम रिपीट हो लेटर्स रिपीट हो जाते हैं, इनका परम्यूटेशन कैसे करते हैं, उसी चीज़ को आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। सो परम्यूटेशन व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ओके, सो लेट्स से हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और n ऑब्जेक्ट्स जो है उन्हें हमें अरेंज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उनको अरेंज कर दोगे n फैक्टोरियल वेज में, करेक्ट। अब n ऑब्जेक्ट्स में से p ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप के हैं या फिर सिमिलर हैं, q ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर हैं, और r ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर हैं। अब यहाँ पे और भी जा सकते हो, s t जितना भी जाओ, ठीक है। फिलहाल हम लोग 3 लेके एग्जांपल ले रहे। ऑब्जेक्ट्स भी सिमिलर हैं, तो आप क्या करोगे, आप n फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो अरेंज तो कर लेंगे मजे से n फैक्टोरियल से, बट उन लोग आंसर आने के बाद उसको इस तरीके से डिवाइड नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सरस्वती, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो s 2 बार रिपीट हुआ है, तो s हमारा क्या हो गया, p। a 3 बार रिपीट हुआ है, तो a क्या हो गया हमारा, q। तो इसमें कितने लेटर्स है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 लेटर्स है। 9 लेटर्स कितने बेस में अरेंज हो गए, 9 फैक्टोरियल। अभी तक अगर आपने 3.3 तक ही पढ़ा था तो आप इसका आंसर 9 फैक्टोरियल लिख देते, हो जाता। बट अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 लेटर सिमिलर है, तो नीचे आ जाएगा p फैक्टोरियल। p की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 फैक्टोरियल। और a सिमिलर है, तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आया? सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कभी a वहां जाएगा, कभी a यहां जाएगा, पर तीनों a तो एक जैसे ही हैं, मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी ना। जैसे कोई भी एक वर्ड ले लो जहां पे रिपीट होता हो कुछ ना कुछ। अरे भाई, वर्ड ढूंढो, चलो ऑल को हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर अगर इस फॉर्मूले से देखे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, करेक्ट। क्योंकि l 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा इसका आंसर, करेक्ट वाला ऑल, है ना। तो असली में हम लोग इसको अरेंज करके देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, LLA, और कोई तरीका नहीं है। सोचो, खुद सोचो। ALL हो गया, LL हो गया, LLA हो गया, और कोई तरीका है नहीं है। तो इसका मतलब ऑल को हम लोग 3 ही वे में अरेंज कर सकते हैं, और वही तो हमारा आंसर है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और किसी का लोगे, किसी और का एग्जांपल? चलो ठीक है, ठीक है, ढूंढता हूँ कोई एग्जांपल, कोई बढ़िया सा एग्जांपल, छोटा सा लेटर हो ताकि हम लोग उसको अरेंज भी कर सकें। चलिए, हमने ऑल को करके देखा। अब की बार हम लोग 4 लेटर का वर्ड लेते हैं। 4 से वैसे 12 वेज होंगे, तो थोड़ा सा आप मेरी सहायता करना बनाने में। अब कोई लेटर चुनते हैं जहाँ पे
4 लेटर सिमिलर होते हैं। ठीक है, सो लेट से हमारे पास है जूम, तो इसका आंसर हमें पता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि डबल ओ है, ओ सिमिलर है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो इसका फाइनल आंसर 12 आएगा। देखते 12 बनता है क्या। सबसे पहले इसका उल्टा लिख दो, तो ये हो गया मूज। अब लिख दो OZOM, अब लिख दो OMOZ। ठीक है, 2 2, फिर ऐसा बन जाएगा, देखो मोजो मोजो और फिर ओजोम। ठीक है, ओमोज बन गया, अब मोमोज भी बन जाएगा, ZOMO। ठीक है, ठीक है, और क्या बनेगा भाई? और बनेगा OOMZ, और बनेगा OOZM, और क्या बनेगा? MZOO, और क्या बनेगा? ZMOO। और कुछ बनेगा क्या? तो काफ़ी टाइम लगा मुझे सोचने में, बट इट इज़ ओजमो एंड ओमजो। अब आप सर पटक लो, पर इससे ज़्यादा लेटर आप नहीं बना सकते। तो नॉर्मल मेथड से हमारा आंसर आता, मतलब अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करते तो हमारा आंसर आता 24, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डबल ओ यहाँ पे क्या है? सिमिलर है, तो ओ का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ओ की जगह देखो, अगर ए बी होता, ओ ए होता, लेट से ओ ए है, तो क्या करते हैं हम लोग? ए को एक बार यहाँ भेजते, एक बार ए को वहाँ भेजते, वहाँ भेजते, यहाँ भेजते, यहाँ भेजते, वहाँ भेजते, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट हो जाता। तो प्रैक्टिकली आई होप आपको अब मज़ा आ गया होगा कि कैसे होता है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। शुरू करें आप क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ गए हो? व्हेन द सम ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इन द परम्यूटेशन देन डिवाइड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स। जैसे n फैक्टोरियल, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो वो n फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे, जिसमें से p ऑब्जेक्ट्स, q ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट सिमिलर है, सो दिस कैन बी अरेंज इन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। आज क्वेश्चन नंबर 9 या 8 तक करेंगे। पहला लेटर है दिव्या। अब दिव्या में कुछ भी ऐसा है नहीं जो रिपीट हुआ है, तो ये सीधा सीधा 5 लेटर्स है, सो ये 1 मार्क का आएगा आपको। ठीक है, सो ऐसा लिख सकते हो, देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड दिव्या, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स इज 5 फैक्टोरियल। कैसे लिखोगे? देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड दिव्या, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड दिव्या इज 5 फैक्टोरियल, विच इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, विच इज नथिंग बट 120 वेज। अगला क्वेश्चन है शांताराम। ठीक है, शांताराम, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा कि देयर आर, कितने लेटर्स है भाई? 9 लेटर्स इन द वर्ड शांताराम, इन द वर्ड शांताराम। ठीक है, सो ए यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। और कोई रिपीट हुआ है क्या? देख लो ध्यान से, TAMNS, कोई नहीं रिपीट हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो आवर आंसर विल बी 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। इसका आंसर आ जाएगा 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, 42 5 जा 220, 224 जा 880। ओके, 5 4 जा 20, 26 जा 120, 127 जा हो जाएगा 1440, सही में 1340, 7 6 जा 42, 42 5 जा हो जाता है 210। सो ये हो जाएगा 210 इंटू 840 इंटू 72, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 8 जा 16, 7 0 जा 0, 7 8 4 जा 28, 7 8 जा 46, 58, 0 8 4 0 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 60480 वेज। अगला वर्ड क्या दिया? अगला वर्ड दिया है रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट वाला प्लीज आप लोग करके दिखाओ यार, अब तो आपको आ ही गया होगा, है ना? कैसे लिखोगे? कितने लेटर्स है भाई? 9। देयर आर 9 letters in the word represent. E is repeated 3 times, R is repeated 2 times, therefore total number of ways is equals to 9 factorial upon 3 factorial into 2 factorial। तो एक्चुअली ये 9 factorial upon 3 factorial का आधा है ना? 9 factorial upon 3 factorial का आधा है, तो इसका आधा कितना होगा? 30240। तो सॉल्व कर लेना, यही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोलता है कंबाइन। ठीक है, कंबाइन करते हैं अब। इसमें कुछ रिपीट हुआ है क्या? देखो ध्यान से, कंबाइन, नथिंग, कुछ रिपीट नहीं हुआ है। सो देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड कंबाइन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। सो 7 फैक्टोरियल का आंसर 7 6 जा 5 4 जा 3 2 जा 1। ठीक है, 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 26 जा 120, 120 को 42 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो, सो
इसका आंसर आ जाता है 4640, ठीक है, 5040 वेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बाल भारती, ठीक है, देखते हैं बाल भारती। बाल भारती, अब यहाँ पे देखो कितने लेटर्स है, 4 5 9, तो 9 फैक्टोरियल वेज में कितने बी हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल। कितने ए हैं, 1 2, 2 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हुआ है, बी बी ए ए, सॉरी गाइस मैंने ध्यान से देखा नहीं, बाल भारती था, ठीक है। सो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इसका आंसर है सेम एज दिस आ जाएगा। सो 30240, बाल भारती था, मैंने बाल भारती लिख दिया, ठीक है। समझ में आया पांचों क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है यार, आप खुद से सॉल्व करोगे ना, सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला यू हैव 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 3 आइडेंटिकल बुक्स ऑन हिंदी, 4 आइडेंटिकल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। कितने वेज हैं उनको अरेंज करने के शेल्फ में? तो 2 बुक है इंग्लिश की, 3 बुक्स है हिंदी की, 4 बुक्स है मैथ्स की, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए, 2 3 5 4 9 बुक्स। 9 बुक्स को अरेंज करने के लिए कितने वेज, 9 फैक्टोरियल। कितनी बुक सिमिलर, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, हो गया तुम्हारा आंसर। अगर ये मेरे को वो सब लिखना नहीं होता ना, तो ये एक्सरसाइज सच्ची बोल रहा हूँ मैं 40 मिनट के अंदर आज ही करा देता एक लेक्चर में, बट ठीक है छोड़ो। सो देयर आर 9 बुक्स टू बी अरेंज्ड इन द शेल्फ, ठीक है। देयर आर 2 आइडेंटिकल बुक्स, राइट, 2 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, बुक्स on English, 3 identical books on Hindi, 3 identical books on Hindi, 4 identical books on maths. Therefore, total number of ways to arrange the books, 9 बुक्स हैं। सबसे पहली बात ये तो समझ में आ गई आपको, तो 9 बुक्स अरेंज हो जाएंगी 9 फैक्टोरियल वेज में। अब जो जो सिमिलर है उनसे डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल यहाँ वाले कैंसिल हो गए, बचा ये, ठीक है। सो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8। अब 7 5 जा 35 होता है, 9 4 जा 36 होता है, तो 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर 36 इंटू 35। सो कर लेते हैं 35 जा होता है 1225, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आने वाला है 1260। पहले प्रेडिक्शन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, और हर बार प्रेडिक्शन गलत निकलती है। ओके आज भी गलत निकल गई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गलती की। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 18 हुआ, 3 6 जा 18, ठीक है, 1 यहाँ गया, 3 3 जा 9, 9 1 10 हुआ, तो 8 8 जा 16, तो यहाँ पे 1 कैरी हुआ, तो ये 2 आ जाएगा ना, वही तो मैं बोलूँ प्रेडिक्शन कैसे गलत हो गई। तो 1260 वेज है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए थर्ड वाला खुद से ट्राई करिए। चलिए, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, एक कॉइन को 8 टाइम्स उड़ाया गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। कितने वेज में हमें 4 हेड 4 टेल मिल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 6 हेड मिल सकते हैं, समझना पड़ेगा। कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, ठीक है, 4 हेड एंड 4 टेल्स। 4 हेड और 4 टेल आने चाहिए, तो क्या हेड और टेल अलग अलग होते हैं? यस होते हैं, पर हेड और हेड तो सिमिलर होते हैं। तो 4 हेड रहेंगे तो 8 फैक्टोरियल से हमें 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे तो बोलता है 4 टेल भी रहेंगे, तो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया ना, ये वाला 4 फैक्टोरियल आने वाले 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। सो 4 2 जा 8, 2 2 जा कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 जा 70 वेज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एटलीस्ट 6 सेट्स, मतलब 6 सेट्स तो आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा आए तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। पहला केस या तो 6 हेड आए, दूसरा केस या तो 7 हेड आए, तीसरा केस 8 हेड आ जाए। तो 8 बार उड़ाया गया तो 8 फैक्टोरियल तो सब में कॉमन होगा, डिवाइडेड बाय 6 हेड ही आए, तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। मतलब 6 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, तो टेल टेल सिमिलर है ना, तो 2 फैक्टोरियल। इधर 7 बार हेड आ गया, एटलीस्ट बोला है ना, तो उससे ज़्यादा आया तो भी चलेगा, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इधर 8 बार हेड आ गया तो 8 फैक्टोरियल, प्लस कर दो तीनों को,
तो इसको करो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये वाला चलो सॉल्व करता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 4 7 जा 28 प्लस 8 प्लस 1, सो इसका आंसर आ जाएगा 37 वेज। मज़ा आया, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, थर्ड वाला था, थर्ड वाले पे आ गए। चलो फोर्थ करते हैं अब। चलिए अब चौथे क्वेश्चन में बोला है 5 रेड 4 ब्लू और 4 ग्रीन, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हो गए 5 4 9 4 13, तो 13 फैक्टोरियल में वो अरेंज होंगे और डिवाइडेड बाय जो बॉल सिमिलर है उनसे डिवाइड कर दो, आ गया होगा अब आपको आंसर 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सो ऐसा लिखना होगा देयर आर टोटल 13 balls in the bag in which 5 are red, 4 are blue, 4 are green. Therefore, total number of ways to arrange them is 13 factorial upon 5 factorial, 4 factorial and 4 factorial. So 13 factorial upon 5 factorial, 4 factorial, 4 factorial. So 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6, बाकी आने वाला 5 फैक्टोरियल इस वाले 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया और बचे क्या, बचे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाला 4 फैक्टोरियल ये रहा, ये वाला 4 फैक्टोरियल ये रहा। ठीक है, अब देखो 4 3 या 12 कैंसिल, 2 ठीक है 2 3 या 6 कैंसिल और 4 2 या 8 कैंसिल। सो 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7, 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7, 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7, कुछ और था 10 भी था ना, 13 11 10 9 7 मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, 63 10 जा 630 और 630 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6363 आ जाएगा। ठीक है, 630 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चलो अच्छा वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, वही फाइनल आंसर होगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 0 3 9 6, सो 0 9 10 10 9। कुछ लोग बोल रहे ये 2 कहाँ गया, अरे भाई ये 2 नहीं था, गलती से लिखा मैंने। तो 900 900 किसका नंबर है ये 90090। ए कालाल मत करना, मेरा नंबर नहीं है। ठीक है चलिए, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इजी था, खुद से कर लिए थे, अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ द अरेंजमेंट हैव ऑल वे ऑफ वॉवेल्स टुगेदर। ठीक है देखते हैं। अब देखो टुगेदर नॉट टुगेदर वाला भी कंसेप्ट आ गया और सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट भी आ गया। फिलहाल मैथमेटिकल की स्पेलिंग आपको याद रहनी चाहिए, मुझे याद है, टेंशन मत लो। ठीक है देखो ये 4 और ये 4 12 लेटर्स हो गए है ना। सो देयर आर 12 letters in the word mathematical। छोटा मत लिखना आप लोग, हाँ मैं छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा लिखना वरना गलत माना जाएगा। मेरे भी नंबर जाएंगे यार तुम्हारे चक्कर में। मैथमेटिकल ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वॉवेल साथ में रहने चाहिए, वॉवेल साथ में भी रहने चाहिए। वाह वॉवेल्स ही है ना, हाँ वॉवेल्स कौन कौन है इसमें, ए आई, पर ए तो कई बार रिपीट हो गया है। चलिए सो यहाँ पे 12 लेटर्स है टोटल। ठीक है, वो बोला है वॉवेल्स यहाँ पे साथ में रहने चाहिए। सो वॉवेल्स को साथ में कर लो, चलो एम टी एच एम टी सी एल। अब यहाँ पे ए आ गया, आई ई आ गया, तो यहाँ पे देखो 5 वॉवेल्स है। अब ये कितना बचा, ये बचा 7 लेटर वर्ड, इसके साथ मिलकर कितना बन जाएगा 8 लेटर वर्ड। मतलब ये कितने वेज में अरेंज होगा 8 फैक्टोरियल वेज में। इन लोग अंदर ही अंदर कितने वेज में अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वेज में। नहीं समझा, देखो शुरू से उसमें बोला था वॉवेल साथ में रहने चाहिए, तो वॉवेल को हमने साथ में कर दिया, इसको अलग कर दिया। इतना तो समझा ना। चलो कितने लेटर्स है भाई 7 लेटर्स है।
यहाँ पे 7 लेटर्स है और वॉवेल्स 1 यूनिट बन गए। मैंने बोला जब भी साथ में लेने बोले तो उनको 1 यूनिट मान लो, तो 7 + 1 8 यूनिट है। अब 8 यूनिट को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल वेज में, ठीक। अब यहाँ पे अंदर जो वॉवेल्स थे 5 थे, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होते अगर हर कोई अलग अलग होता, पर यहाँ पे ए तो सिमिलर है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी तो कुछ सिमिलर है, टी देखो 2 बार रिपीट हुआ है, एम देखो 2 बार रिपीट हुआ है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इतना करने के बाद हम क्या करते थे? अंदर वाली अरेंजमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वही हमारा आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या हमें इसको सॉल्व करना है? आपकी मर्जी। नहीं सॉल्व करोगे तो भी मार्क्स पूरे के पूरे दिए जाएंगे, पूरे 3 में से 3, 4 में से 4, 2 में से 2 पूरे मिलेंगे। हाँ, लिखना जरूरी है, लिखते हैं अब, ठीक है। देयर आर 5 वॉवेल्स इन द लेटर, 5 लिखो या 3 लिख देना, ठीक है। लेटर इन द वर्ड मैथमेटिकल, इन द वर्ड मैथमेटिकल, दैट इज AAIE. Vowels can be arranged in 5 factorial upon 3 factorial ways, ठीक है। Other letters can be arranged in 8 factorial upon 8 factorial upon 2 factorial into 2 factorial ways, right? 8 factorial upon 2 factorial into 2 factorial ways. Therefore total number of arrangement is equals to this. अब इसमें और भी ठोकना चाहो तो ठोक सकते हो, कुछ भी अपने मन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र को ही अरेंज करना है अब। चलो महाराष्ट्र को अब हम लोग अरेंज करेंगे। सो महाराष्ट्र लेटर में यहाँ पे पहले बोला है R and H नेवर टुगेदर। अच्छा, उससे पहले आपको ये भी बोला है कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है इसकी नॉर्मली, तो नॉर्मली कर दो यार। देखो 4 4 8 3 11 लेटर से, मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन M कितनी बार आया? 1 ही बार। ए 4 बार आया तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ए R और R 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ H भी देखो 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, और कुछ तो लग नहीं रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? R and H नेवर टुगेदर। तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा तरीका क्या है कि R and H ऑलवेज टुगेदर का आंसर निकालो और इसमें से उसको माइनस कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है R and H नेवर टुगेदर। अब यहाँ पे क्या लिखोगे जानते हो ना? लेटर A is repeated 3-4 times, H is repeated twice, T is repeated twice. क्या हुआ यार? Maharashtra is a 11 letters words where A is repeated 4 times, R is repeated 2 times, H is repeated 2 times. Therefore, total number of ways for the arrangement of the letter of the word Maharashtra is 11 factorial upon 4 factorial into 2 factorial into 2 factorial. Okay. R and H नेवर टुगेदर के लिए हम लोग निकालते हैं R and H ऑलवेज टुगेदर का आंसर, और उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। वरना नेवर टुगेदर वाला कैसा कर सकते हो? आप इसमें गैप्स बनाओ और जितने गैप्स आते हैं उसके हिसाब से फिल करो, बट मैं जहां तक मानता हूँ ये वाला इजी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। सो R and H ऑलवेज टुगेदर कैसे हो सकता है? देखो R कितना है, H कितना है? R भी 2 है और H भी 2 है, तो ये लोग हो गए साथ में। अब यहाँ पे क्या बचा? M A, ओहो गजब। सो 4 A 5 हो गया, 9 हो गया। 2 लेटर्स और छूट रहे, कौन कौन से? T और S। मैथ्स हो गया, मैथ्स ठीक है। अब देखो इन लोग आपस में कैसे अरेंज होंगे? इन लोग अंदर ही अंदर अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज में, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें अपने ही इन लोग अंदर ही अंदर अरेंज होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये कैसे अरेंज होगा? 5 2 7 1 8 लेटर्स है तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज हो जाएगा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब चाहो तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 2 जा 8, तो इसका आंसर आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 को इसमें से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा R and H नेवर टुगेदर। चलो कर देते 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ओपन करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। क्या कर सकते हैं? ओपन कर दें? थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ही ओपन करते, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू
7 फैक्टोरियल तक जाते, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू, चलो 4 फैक्टोरियल, ठीक है लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 फैक्टोरियल और ये 4 वाला 2 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से कैंसिल, 4 3 या 12 नहीं होगा, 3 3 या 9 और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 7 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 4 माइनस 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। 7 फैक्टोरियल 11 10 जा 110, 330 माइनस 8 अपॉन 4, सो इसका आंसर आ जाएगा 322 अपॉन 4। 322 कैंसिल होता नहीं है तो उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर है नेवर टुगेदर का। तो समझ में आया, नॉर्मल मेथड यही है, मतलब जो इजी मेथड है वो यही है। जब भी आपको नेवर टुगेदर बोले तो टुगेदर वाला पता करो, पूरे में से माइनस कर दो, खत्म। सेकंड क्वेश्चन में बोला है व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर। अब ये वाला खुद से ट्राई करो यार, खुद से ट्राई करो, ठीक है, 5 मिनट लो, खुद से ट्राई करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ऑल वॉवेल्स टुगेदर। सो हमारे पास है महाराष्ट्र, ठीक है, सारे वॉवेल्स साथ में रहने चाहिए। तो ए बस यही है क्या वॉवेल्स, और कोई वॉवेल नहीं है इसमें, और कोई तो है ही नहीं, मतलब बस यही वॉवेल्स है, तो इनको साथ में कर दिया। तो बाहर कितने बचे, 7 लेटर्स बचे, कौन कौन से, MHRTSHR हो गया ना 7, कितने थे, 7 ही थे ना, चलो 7 ही है। तो ये आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं। आप ही सोचो ना यार, पहले ए को वहां कर दो, दूसरे ए को यहाँ कर दो, वो तो दिखेंगे सेम ही। जैसे आपको लिखना है 1 1 1 1 1, तो आप किसी भी 1 को कहीं पर भी लिख दो, दिखेंगे तो सेम ही, तो इसीलिए इसके लिए बस 1 वे है, ठीक है। तो ये कितना लेटर 7, इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा 8, तो इसके लिए कितने वेज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको भी ध्यान देना, यहाँ पे देखो H और R भी रिपीट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिखना जरूरी है, ठीक है। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। अब कुछ फालतू बातें इसकी, देयर आर 11 लेटर्स इन द वर्ड महाराष्ट्र, तो ये गंदी सी राइटिंग में कुछ फालतू बातें। 11 लेटर्स है महाराष्ट्र वर्ड में, जिसमें वॉवेल ए 4 बार रिपीट हुआ है, तो वो इतने वेज में अरेंज हो सकता है। बाकी सारे लेटर्स अरेंज हो सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। क्यों, क्योंकि आर और एच जो थे वो 2 बार रिपीट हुए थे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज कितना तक करें, 8 तक करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, how many different words are formed if letter R is used thrice and S and T are used twice। मतलब 3 बार R को लिया गया और 2 बार TTSS को लिया गया, तो बताओ कितने लेटर्स वर्ड्स यहाँ पे बन सकते। तो हलवा क्वेश्चन है भाई, कितने लेटर्स हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन R कितनी बार 3 फैक्टोरियल, T कितनी बार 2 फैक्टोरियल, S कितनी बार 2 फैक्टोरियल, हो गया खत्म, ठीक है। बट इसको थोड़ा बहुत फालतू बातें लिखनी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते। देयर आर 7 लेटर्स यूज्ड टू फॉर्म अ वर्ड विच विल बी मीनिंगलेस, क्योंकि इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता ही नहीं है, ठीक है। लेटर आर इज रिपीटेड थ्राइस, S and T are repeated twice, ठीक है। Therefore total number of ways is equals to 7 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 3 factorial, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चलो सॉल्व करते। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, बाकी आने वाला 3 फैक्टोरियल नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। नीचे क्या बचा 2 इंटू 2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो 7 6 42, 42 5 जो होता है 210, ठीक है। टेबल्स थोड़े ज़्यादा याद कर लो क्योंकि ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ना 8th क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई सो दैट लेटर B इज नेक्स्ट टू A, ऑलवेज नेक्स्ट टू A। मतलब B और A हमेशा साथ में भी रहने चाहिए और A जो है वो B के बाद आना चाहिए, सॉरी B जो है वो A के बाद आना चाहिए हमेशा। तो ऐसा कुछ होगा मू मी, और यहाँ पे हो गया BA,
बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू है ना, सो ए बी, सो ए बी हमेशा साथ में भी रहने चाहिए और हमेशा बी बाद में भी आना चाहिए। तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है? बस एक वे। अगर इसमें बस बोला होता है ए बी साथ में रहने चाहिए तो दो वे आता, क्योंकि हो सकता है पहले बी आ जाए बाद में आ जाए, पहले आ जाए बाद में बी आ जाए, बट वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि बी हमेशा ए के बाद आएगा। तो इसका मतलब एक ही वे बचा। ये कितना है? 4, इसके साथ मिलकर कितना हो जाएगा? 5। तो 5 फैक्टोरियल वेज में ये अरेंज होगा। अब कितने लेटर सेम है? एक ही सेम है, 2 फैक्टोरियल। हो गया आंसर, दैट्स इट, खत्म। चलो थ्योरीज लिखते हैं। मुंबई इज अ 5 लेटर वर्ड, 6 लेटर वर्ड्स, 6 letter word. M is repeated twice. Number of arrangement when B is always next to A, always next to A is equals to 5 factorial upon 2 फैक्टोरियल विच विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3। आने वाला 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। सो 60 वेज आपको मिल जाएंगे। 60 वेज बोल दो, 60 लेटर्स बोल दो, 60 वर्ड्स बोल दो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंस्टिट्यूशन दैट बिगिंस एंड एंड्स विथ एन। वाह, कंस्टिट्यूशंस, एस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन से शुरू होना चाहिए, एन से खत्म होना चाहिए, क्वेश्चन में बोल दिया है। चलो हमने एन से शुरू कर दिया, एन से खत्म कर दिया। ठीक है, तो बीच में कितने लेटर्स बचे? बीच में बचा COSTITUTIO। ठीक है, सो अब एन की जगह फिक्स हो गई कि भाई या तो एन यहीं रहेगा या तो एन यहीं रहेगा। कितने वेज में ये दोनों एन अरेंज होंगे? 1 वे में। 1 वे में क्यों? अरे भाई तुम इस एन को यहाँ रख दो, उस एन को वहाँ रख दो, दिखेंगे तो सेम ही। जैसे आपने लिखा है 121, ये भी लिखा है 121, पर मैं बोल रहा हूँ अलग है। नहीं, मैंने ये वाला 1 यहाँ पे लिखा है, लोग बोलेंगे पागल है क्या, दोनों 121 है ना। सो वैसे एन को यहाँ रख दो या एन को यहाँ रख दो, वो वैसे ही दिखेंगे। तो खाली 1 वे में अरेंज हो सकते हैं इन लोग। तो बीच वाले लेटर्स कितने बचे? 4 4 8 2 10, 10 लेटर्स है। सो ये अरेंज होंगे 10 फैक्टोरियल में। अब कौन कौन रिपीट हुआ है? ओ हुआ है 2 बार रिपीट, 2 फैक्टोरियल। टी हुआ है 3 बार रिपीट, 3 फैक्टोरियल। आई हुआ है 2 बार रिपीट, 2 फैक्टोरियल। और कोई नहीं हुआ है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल को 1 ही लिख दो, छोड़ो। 2 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 इंटू 2 और ये 2, 3 2 या 6 कैंसल। ओ सॉरी, ठीक है, छोड़ जाने दो, इसको नहीं कैंसिल करेंगे अभी। 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। 10 3 जा 37 जा 210 और 6 फैक्टोरियल का आंसर मुझे जहाँ तक लगता है 720 आता है, राइट। 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दो। ए मल्टीप्लाई कर लेना यार, छोड़ो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ना हमने कैसे किया? बोला था कि एन से शुरू होना चाहिए, एन से ही खत्म होना चाहिए, तो हमने एन की जगह फिक्स कर दी। अब एन तो एक ही वे में लिखा जा सकता है, तो 1 वे बचा। बीच में कौन कौन? 10 लेटर्स। 10 लेटर्स कितने वे में अरेंज होंगे? 10 फैक्टोरियल में। पर इसमें कुछ लेटर सिमिलर भी तो हैं। कौन कौन? TTT, II और OO। तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हमने इस 1 वे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं करते तो भी चलता, बट दिखाने का, वरना कैसे अपने माइंड में मिसकंसेप्शन आ जाता है कि इस 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने का, इसलिए चलिए नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फालतू बातें भी लिखनी है। इफ द लेटर वर्ड बिगिन विथ एन एंड एंड विथ एन, then n can be arranged in n 1 ways. In 1 way, ठीक है, 1 way, and remaining letters are, चाहो तो अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज इन दिस वे, बट आपको अगर 4 मार्क्स का आया है तो थोड़ा लंबा लिखना होगा। तो रिमेनिंग लेटर्स कौन कौन से लिख दो? कॉस्टी, ट्यूटियो, ये हमारे रिमेनिंग लेटर्स है। ट्यूटो ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हियर
O is repeated twice, T is repeated thrice, I is repeated twice. ठीक है, therefore total number of arrangement for this letter of the word is this. समझ में आया? इतना झेल सकते हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करिए। अगर आपने सही से चीज़ों को सीखा है, रिवाइज किया है, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए हल्की चीज़ें हो जाएगा आपसे। नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स भी हो सकती है, पर एक बार ट्राई करो। ट्राई करोगे तब पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे थे या गलत। ठीक है, चलिए। सो number of different ways of arranging the letter of the word arrange and how many of the arrangement do not have the two R's and A's together। मतलब सबसे पहले आपसे पूछ लिया है कि नॉर्मली इसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, तो नॉर्मली वाली आप लोग बता सकते हो कि अरेंज इधर 7 लेटर वर्ड, ठीक है, देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड अरेंज। मार्क्स कटेंगे, अरे धमकाते हो तुम। अरेंज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, ए जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ए एंड आर आर रिपीटेड ट्वाइस। आप लोग 2 लाइन में लिखना, थोड़ा लंबा लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आने वाला 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, नीचे बचा 2, ये 2 को काट दिया। 2 3 या 6, 6 5 या 30, 36 या 180 और 18 7 जा होता है 126, तो इसका आंसर आएगा 1260 वेज। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 या 32 या 60, 180 इंटू 7, ठीक है, 1260 वेज। ठीक है, करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 2 आर और 2 ए साथ में रहने चाहिए, तो बचा क्या, एन जी ई और 2 ए 2 आर हो गए साथ में। अब ये मिलके कितने बन गए, सॉरी 2 आर 2 ए एक साथ नहीं, अलग अलग साथ में, तो ये मिलके और ये मिलके, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 ए और 2 आर। अब ठीक है, तो ये आपस में कैसे अरेंज होंगे, इन लोग आपस में अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। जैसे मैं 11 लिख दूँ, मैं 11 लिख दूँ, दोनों अलग है क्या, नहीं है, तो वैसे ए लिखो, दोनों सेम है, तो ये लोग अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में, मतलब 1 वे में। ये भी वैसे ही होगा, 2 फैक्टोरियल वे में आर अरेंज होता अगर अलग अलग लेटर्स होते, बट यहाँ पे दोनों सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होगा, तो ये भी अरेंज हो जाएगा 1 वे में। अब ये 3 लेटर के साथ इन दोनों मिलकर कितने हो गए, 5 लेटर्स हो गए, है ना, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ए भी 2 बार रिपीट हुआ। अब देखो इन लोग एकदम साथ में नहीं गए, अगर इन लोग एक साथ चारों अगर साथ में चले जाते तो हम लोग फिर ऐसा नहीं करते, बट दोनों अलग अलग साथ में गए, तो हमें डिवाइड करना होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि जो 4 था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 2 जो 4 हुआ वाला 4 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 30 वेज। अब इसी में आपको बोल देता कि कभी साथ में नहीं रहने चाहिए, तो आप लोग 1260 में से 30 को माइनस कर देते, मतलब 1230 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ए और आर कभी साथ में नहीं होंगे, पर साथ में रहने वाला देखो बहुत कम है। ठीक है, चलिए सो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है दिए हुए डिजिट्स से। सो 3 2 3 2 3 4 5 ऐसे डिजिट्स हैं, यस। सो इसमें से आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, पर ध्यान से देखो तो ये 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 2 केसेस बनाने होंगे। केस 1 ऐसा जहाँ पे आप 2 केसेस लोगे, केस 1 में ही 2 केस लोगे। पहले केस में हम लोग 3 3 को रिपीट कराएंगे, ठीक है, और दूसरे केस में हम लोग 2 2 को रिपीट कराएंगे। सो बताओ इसके लिए कितने वेज, 5 नंबर्स हैं, अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। 3 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल प्लस और लिखा है ना, और मतलब एडिशन प्रिंसिपल। यहाँ पे 5 नंबर्स है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ऐड हो जाएंगे। अरे निकाल लो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, इसका आंसर 60, इसका भी आंसर 60, तो 120 वेज आ गए। अब केस 2 आपको ऐसा लेना है जहाँ पे 2 2 3 3 होंगे, मतलब 2 2 3 3 तीनों होंगे और 4 और 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, केस 2 2 2 3 3 एंड एनी वन ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 में से कोई एक, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि 4 ये नंबर और इनमें से कोई एक। लेट से अब की बार 4 आया, अब की बार हम लोग 4 को लेके कर रहे हैं, तो 4 को लेके किया तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
फिर अगले केस में हम अब की बार 5 को लेके कर रहे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर देखो 2 2 जा 4 हुआ, 5 फैक्टोरियल वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, सो 5 3 जा 15 2 जा 30 हो गया। अब इसका भी आंसर 30 हो जाएगा, तो इसके हो गए 60 वेज। इसके कितने थे 120 वेज, टोटल निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 120 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 180 वेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8 व्हेन ऑड नंबर्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस एंड इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। मतलब वही हो गया ना, ऑड को अगर ऑड ऑक्यूपाई करना है तो इवन वाला तो ऑक्यूपाई करेगा ही, 9 भी है ना, यस। तो ऑड नंबर्स को साथ में लिख दो 3 5 7 9। 4 ऑड नंबर्स हैं, इनको ऑड पोजीशंस ऑक्यूपाई करनी है, ठीक है, देखेंगे। इवन नंबर्स 4 6 8, गैप्स कितने हुए 2 2 4, 4 गैप्स हैं और 4 ऑड नंबर्स को जाना है, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा 4p4, राइट। 4 गैप्स हैं, क्या ये ऑड प्लेस ही तो है 1 3 5 7 और ये इवन प्लेस है 2 4 6, है ना। सो 4 गैप्स है और 4 ऑड नंबर्स को जाना है, तो इसका आंसर 4p4 विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। और बाकी ये इवन नंबर्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12 3 जा 36 4 जा 144 वेज। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका आंसर था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें लिख सकते हो आप लोग देयर आर 4 ऑड डिजिट्स इन द नंबर्स, 3 are even digit if odd digits occupy odd places and even digits occupy even places, then total number of ways are equals to this। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम द नंबर 6 5 9 9 4 2। फिर से लिख लूँ, चलिए 6 5 9 9 4 2। सो ये हमारे नंबर्स हैं और इसमें से हमें डिजिट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा पूछ लिया कितने नंबर्स बनेंगे, तो 6 डिजिट से अरेंज होंगे 6 फैक्टोरियल वेज में, 9 रिपीट हुआ तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला है नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, नंबर्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर नंबर्स को 4 से डिविजिबल होना है तो वहाँ पे आपको जो 10th और यूनिट प्लेस का नंबर होता है, अगर वहाँ का नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। नहीं समझा? देखो जैसे मैं लिख दूँ 11 0 0 0 0 0 4 4, क्या आप बता सकते हो कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? बता सकते हो। लास्ट के 2 नंबर्स देखो, लास्ट के 2 नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, चाहे ये कितना भी ऑड क्यों ना हो। अगर मैं ये 0 की जगह कुछ भी लिख दूँ, चलो मैं लिख देता हूँ 3 3 3 3 3, बट अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, सो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको, मतलब ट्राई कर लीजिएगा खुद से, कैलकुलेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 केसेस बनाने होंगे। पहला केस जब ऑड प्लेसेस पर 4 के साथ वाले नंबर आए, है ना, केस 1। ठीक है, सो व्हेन लास्ट 2 डिजिट्स आर 24 52 56 एंड 64, केस 1 में। ठीक है, तो इन डिजिट्स के अलावा जो बाकी डिजिट्स बचते हैं, बाकी 4 डिजिट्स जो बचते हैं 9 9 9 5 और 2, ठीक है, ये सारे डिजिट्स जो आपके बचते हैं ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर्स फिक्स कर दिए। हमें नंबर कितने डिजिट का बनाना था? 6 में से हमने 2 डिजिट्स को क्या किया? फिक्स कर दिया, तो ये तो फिक्स हो गया। बचा हमारे पास 4 डिजिट। अब ये 4 डिजिट नंबर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में। पर ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे 9 नहीं लिया क्योंकि 9 रिपीट हो रहा था, उसको हम लोग केस 2 में लेंगे। तो 9 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 वेज। ठीक है, वो सिर्फ इसका आंसर है। अब इन दोनों डिजिट्स के साथ अलग अलग बार आएगा ये, एक बार 24 के साथ आएगा, एक बार 52 के साथ इन लोग 12 लोग आएंगे, फिर एक बार 56 के साथ 12 लोग आएंगे, फिर 64 के साथ 12 लोग आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 12 + 12 + 12 + 12, मतलब 4 इंटू 12। सो आंसर आ जाएगा 48 वेज। ये 4 बॉक्सेस को अरेंज करने का हमारे पास 12 वे था और इन 2 का हमने 4 नंबर फिक्स कर दिया था। तो एक बार इसके साथ, एक बार इसके, एक बार इसके, एक बार इसके, तो इस तरीके से 48 वे। चलिए केस 2 देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 रिपीट हुआ था तो इसके लिए हम लोग 2 केसेस बनाए, एक जहाँ पे 9 नहीं है और एक जहाँ पे 9 है। ठीक है, व्हेन द
लास्ट 2 डिजिट्स आर, क्या 94 डिविजिबल होता है 4 से? नहीं होता है। क्या 92 डिविजिबल होता है 4 से? यस। क्या 96 डिविजिबल होता है 4 से? यस। क्या 95 डिविजिबल होता है? नो। तो बस हम लोग 92 और 96 वाला केस यहाँ पे लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे किस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है? ये 9 वाले दोनों नंबर्स तो आपस में आ गए यहाँ पे, है ना, तो रेपिटेशन वगैरह इनका अपना हट गया, वन वे में अरेंज हो गए। बचे कितने? बचे अपने पास 4 नंबर यहाँ, है ना। 4 नंबर्स कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में, विच इज़ नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 24 वेज, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एक बार ये नंबर्स 92 के साथ अरेंज होंगे, एक बार ये नंबर्स 96 के साथ अरेंज होंगे, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 24 + 24 विच इज़ नथिंग बट 48 वेज। अभी हमने निकाला था, उसका भी आंसर 48 आया था, इसका भी आंसर 48 आया है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज is equals to, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर 48 + 48, 48 2 जा होता है 96, ठीक है, 48 3 जा होता है 144, छोड़ो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 करते हैं। अब अगला क्वेश्चन तो आई थिंक आप लोग खुद ही से कर सकते हो, 14th वाला। इसमें बोला है इंडियन लेटर से कितने टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड बन सकते हैं। तो पहला तो हल्का ही क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना। कैसे करोगे? कितने नंबर्स है, सॉरी कितने लेटर्स है? 6, तो 6 फैक्टोरियल। कितने कॉमन लेटर्स है? 1 2 1 2, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे लिखोगे? इंडियन इज अ 6 लेटर वर्ड्स, इज अ 6 लेटर्स वर्ड, आई एंड एन, ये आप लोग अलग अलग लिखना। आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स, एन इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ऐसा लिखना। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आई एंड एन आर रिपीटेड 2 टाइम्स, therefore total number of ways या फिर total number of arrangements is equals to 6 factorial upon 2 factorial into 2 factorial। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 4 कहाँ गया? 4 नीचे वाले 2 2 जा 4 से कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30, 36 जा 180, सो 180 वेज आ जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है दोनों एन साथ में रहने चाहिए, ठीक है। तो ईडिया हमारा अलग हो गया और बाकी दोनों एन को हमने 1 यूनिट कंसीडर कर लिया। अब ये हो गया 1 यूनिट। एन एन आपस में कैसे अरेंज हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। अरे 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होते, पर यहाँ पे दोनों अलाइक है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 1 वे में इन लोग अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कितने लेटर का वर्ड बन गया? 5 लेटर का वर्ड बन गया। अब ये 5 लेटर के वर्ड कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल में। पर ध्यान से देखो तो आई भी 2 बार आया है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जा 23 जा 60 वेज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर इन द वर्ड प्लेटून, ठीक है। प्लेटून तो कभी सुना नहीं, इसके जैसा वर्ड सुना है, ठीक है, प्लेटून। सो 2 ओज आर नेवर टुगेदर, मतलब 2 ओ कभी भी साथ में नहीं रहने वाले। तो इसका एक मेथड ये है कि 2 ओ हमेशा साथ में रहने वाले का आंसर निकालो और टोटल का आंसर निकालो, उसमें से माइनस कर दो। बट यहाँ पे टोटल का आंसर हमें निकालने नहीं बोला है, तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल मेथड से जाते हैं। देखो ओ को गायब कर दो तो हमारे पास बचेगा प्लेटन, है ना, प्लेटन बचेगा ना। अब जरा इनके बीच में देखो गैप्स कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 गैप्स आ रहे। ओ कितने हमारे पास? 2, गैप्स कितने हमारे पास? 6। तो इसका आंसर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6p2। 6 गैप्स में 2 ओ को साइमल्टेनियसली जाना है, तो 6p2 हो गया। अब 6p2 का आंसर निकालोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, विच इज नथिंग बट 30। तो 30 वेज इसका आंसर हमें मिल गया। लेकिन आपने एक गलती कर दी, ओ तो 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कौन करेगा? तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 50। देखो अब हमने निकाल लिया कि ओ किस तरीके से अरेंज होगा। अब हमें निकालना है कि बाकी सारे लेटर्स, 1 2 3 4 5 लेटर्स है, सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है मतलब, तो इन लोग अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। 5 फैक्टोरियल को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 5 4 जा 23 जा 60, 2 जा 120, 120 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर एक और शॉर्ट ट्रिक है, 3 2 जा 6 होता है, 15 6 जा 90 होता है, 94 जा 360 होता है और 365 जा 1800 होता है, ठीक है। सो 1800 वेज हमारे पास आंसर आ गए। अरे 36 5 जा 180 होता है, तो 365 जा 0 बढ़ा दो, और क्या, ठीक है, हैंग क्यों हो जाते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए सो अब हम लोग देखते हैं प्लेटून के बारे में।
प्लेटून ही देखना था। अब कि हमें बताना है वॉवेल और कॉन्सोनेंट अल्टरनेटिवली आने चाहिए। तो वॉवेल्स कितने यहाँ पे 3 है मुझे लग रहा है, ए ओ तो 2 ही हुआ, अरे ओ 2 बार आया है ना। कॉन्सोनेंट्स हो गए 4, राइट। कौन कौन से, PL TN PL, चलो TN PL लिख देते, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, ठीक है। सो TN PL हो गया हमारा कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स हो गए हमारे AOO। तो वॉवेल्स किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। ये किस वेज में अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज में। मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोग AOO को ध्यान से देखो तो इनके बीच में गैप्स कैसे बन रहे, 1 2 3 4 गैप्स बन रहे और 4 कॉन्सोनेंट भी तो है, मतलब ये 4p4 वेज में अरेंज हो जाएगा। सपोज 5 गैप बनते तो कैसे आता, फिर 5p4 हो जाता। 6 गैप बनते तो 6p4 हो जाता। बट यहाँ पे 4 गैप्स बन रहे थे और 4 कॉन्सोनेंट्स को जाना भी था, इसीलिए 4p4 आया। तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है। समझ में आया 4 फैक्टोरियल कैसे लिख दिया मैंने। सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, एक और 1 लिख डालो, 2 कैंसिल हो गया। 4 3 12 2 24 24 3 72 वेज। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।